अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है सुनहरी मछली, गोल्ड फिश। एक दफा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। इसका नाम दीनू था। दीनू अभी बहुत छोटा था कि इसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह रूखी सूखी रोटी खाकर माँ को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। इसने सोचा घर का राशन खत्म हो चुका है, आज मैं बहुत ज्यादा लकड़ियाँ काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटा और तनावा दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लगा। इस दरख्त के पास ही बहुत बड़ी झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये कुल्हाड़ा इसकी रोजी कमाने का वाहिद जरिया था, अब इसके पास नहीं रहा। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा। ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लगा। वो जोर जोर से रो रहा था कि इसी झील के अंदर से एक बहुत ही प्यारी सुनहरी मछली अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज सुनी तो वो झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, जिससे वो लकड़ियाँ काटकर गुजारा किया करता था। ये सुनकर मछली ने कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई। वो सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा कि मुझे वो लकड़हारा बहुत गरीब लगता है, तुम इससे अपना सोने का कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपने लोहे के कुल्हाड़े के बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो उसने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। तो सुनहरी मछली अपनी दादी के पास आई और उसे सारी बात सुनाई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, वो लकड़हारा तो बहुत ईमानदार है, तुम इसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश कर दो, तो अपने सोने का कुल्हाड़ा भी इसे तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने लगी, जो उसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर दीनू को पास आई और कहा, ये रहा तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दीनू दोनों कुल्हाड़ा लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्र अदा किया। घर वापस आकर दीनू ने सारा वाक्य अपनी माँ को सुनाया। इसकी माँ बहुत खुश हुई। दीनू ने इस कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी, जिसे दीनू ने सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारा, वो सोने की बन गई। दीनू बहुत हैरान हुआ, जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता वो चीज सोने की बन जाती। इस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। दीनू इसकी माँ बहुत खुश हुए और यह सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के हमसाए में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत उसका बेटा रहते थे। जब इन्हें इस बात का हुआ कि दीनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है, जिससे इसका घर सोने में बदल गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर लोहे का कुल्हाड़ा झील में फेंकना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए से कहना, मेरा कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उसे कहना कि मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बात फिर सुनहरी मछली ने सुन ली और वापस आकर अपनी दादी को बताई। इसकी दादी अम्मा ने कहा, मुझे ये औरत और लड़का लालची मालूम होते हैं, तो इन्हें अपने जादू का कुल्हाड़ा दे दो ताकि इन्हें लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आई। इस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़का ने कहा, हाँ ये मेरा कुल्हाड़ा है, जो झील में गिर गया था, मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस दे दो। जैसे पाकर वो लड़का इसकी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने आकर जो भी चीज पर मारा वो टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर एक चीज टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का इसकी माँ रोने लगे, मगर अब रोने का क्या फायदा, ये तो इनकी लालच का नतीजा था, क्योंकि लालच बुरी बला है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।